हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम जेकेपी कांस्टेबल के मैथ क्लासेस की क्लास नंबर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमने यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल का बैच जो है वो स्टार्ट करा है। तो उसके रिलेटेड आज हमारी यहाँ पे मैथ क्लासेस रहेगी और आज की हमारी क्लास जो है वो क्लास नंबर सेकंड रहेगी। और इस क्लास में जो है वो हम बेसिक के साथ साथ जो है अपने PYQ को कवर करने वाले हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे हमारी फर्स्ट क्लास जो है वो कवर हो चुकी है। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो इस क्लास को देखने से पहले आप उस क्लास को यहाँ पे ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका उस क्लास से काफ़ी हद तक बेसिक जो है वो कवर हो जाएगा। तो मैथ क्लासेस के साथ साथ हम पूरे कांस्टेबल के कोर्स में अपनी रीजनिंग क्लासेस को, इंग्लिश क्लासेस, जीके और कंप्यूटर क्लासेस को भी कर रहे हैं। धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और हम इस कोर्स में पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ आपका हर वीक को एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस कोर्स को असेस जो है वो कर सकते हैं। बाकी फ्री PDF के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके myjkstudy.com पे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी जो है एक अच्छे स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी यहाँ पे कई एग्ज़ाम दिए गए हैं और आप यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके फ्री सेक्शनल टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को यहाँ पे जान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मैथ क्लासेस को स्टार्ट करा था और ये हमारा पूरा कांस्टेबल का सिलेबस था। तो हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज को स्टार्ट करा था, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर से ही जो है वो पूरा मैथ का आगे का सिलेबस रहता है। ये बिल्कुल एक कोर सब्जेक्ट रहता है और इसका बेसिक्स अंडरस्टैंड करके हम आने वाले बाकी चैप्टरों के कंसेप्ट को ईजिली यहाँ पे अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कांस्टेबल का सिलेबस था। और फिर हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर रहा था उसको एनालाइज करा था और उसमें हमने देखे थे कि हमारे जो परसेंटेज चैप्टर से वो 3 क्वेश्चन आपको पिछली बार एग्जाम में आए थे। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि रिसेंटली एग्जाम में भी JKSSB ने जो कंडक्ट कराए हैं 2026 में परसेंटेज चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चन आपको आए हैं और वो क्वेश्चन बेसिक लेवल के भी हैं और कुछ हाई लेवल के भी हैं। तो चलिए हम अपने आज की सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास में हमने पूरा बेसिक पढ़ा था कि आखिर जो परसेंटेज है वो क्या रहता है। इसके अलावा हमने विद एग्जाम्पल से इसको यहाँ पे समझा था। फिर हम यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर को, या कोई भी हमारा चैप्टर जो पूरा इस कोर्स में रहेगा, तो उस चैप्टर को हम यहाँ पे टाइप वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। तो हमने फर्स्ट टाइप बेसिक ऑलरेडी अपनी फर्स्ट क्लास में कवर कर ली है। आज हम अपनी सेकंड टाइप लैंग्वेज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लैंग्वेज टाइप में कैसे क्वेश्चन रहते हैं, कैसे PYQ ऑलरेडी आए हुए हैं, वो हम यहाँ पे सभी डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हमने यहाँ पे देखा था कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज की कन्वर्जन को, जो डायरेक्ट आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन की वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो ये परसेंटेज का टेबल आपको याद होना चाहिए और साथ ही साथ अगर आपको ये याद नहीं रहता तो ये यहाँ पे वैल्यू कैसे निकलती है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की हमारी यहाँ पे सेकेंड क्लास की सेकेंड टैब यहाँ पे रहती है और वो रहती है लैंग्वेज बेस्ड, क्योंकि आपको यहाँ पे JKSSB के एग्ज़ाम में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब लैंग्वेज बेस्ड में हमें कैसे अंडरस्टूड करना होता है, तो अगर आपको A परसेंटेज ऑफ B स्टेटमेंट में दिया है और वो बराबर है B परसेंटेज ऑफ A के, तो उसका सिंपली मतलब होता है कि A जो है वो B के कितने परसेंटेज में है, यानी A जो है वो B से कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है या कितना कम है वो डिपेंड करता है कि आपको स्टेटमेंट क्या दी गई है। इन क्वेश्चंस में आपको पूरी अंडरस्टैंड करना पड़ता है लैंग्वेज को बहुत ही ध्यानपूर्वक। अगर आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन का सलूशन भी बड़ी आसानी से कम टाइम में निकाल लेंगे।
तो ये पूरा खेल इस टाइप में लैंग्वेज का रहता है। वो कैसे क्वेश्चन रहते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहता है इफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी कि अगर 60% जो ए है वो बराबर अगर 3/4 ऑफ बी के है तो हमें बताना है कि ए और बी की क्या वैल्यू रहेगी। तो बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे। हमें 60% दिया गया है तो 60% का मतलब 60/100 होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई रहता है, इंटू ए आ जाएगा, इंटू हमारा दिया गया है 3/4 इंटू बी। तो ये हमारे पास आ चुका है फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये कटेगा 3/5 ए के बराबर आएगा और ये हमारा ऑलरेडी 3/4 बी के बराबर है। तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या रहेगा, ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे इधर रहेगी, ये वी जो है वो इस साइड जो है वो नीचे आ जाएगा और इस साइड जो हमारा 3/4 ऑलरेडी है और ए की जो इधर वैल्यू 3/5 है तो इस साइड पे आके वो वैल्यू उल्टी हो जाएगी और ये 5/3 बन जाएगी। फिर इस 3 से हम इस 3 को काटेंगे और हमारे पास ए और वी की जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो आएगी 5 और 4 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इस टाइप में क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये क्वेश्चन कुछ बेसिकली कुछ बच्चों को आसान लग रहे होंगे और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे जेकेएसएसबी जरूर पूछता है, बस वो लैंग्वेज का खेल पूरा खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है और ये क्वेश्चन कहता है 50% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू 50 इज इक्वल टू द नंबर इज। यानी कि अगर कोई नंबर का 50% को अगर हम 50 में जोड़ते हैं तो वो उसी नंबर के बराबर आ जाता है। हमें अब उसका वो नंबर क्या है वो हमें यहाँ पे निकालना है। ये हमें पूरे स्टेटमेंट में दिया गया है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम करते हैं तो 50% हमारा किसके बराबर होता है, तो 50% को हम लिख लेंगे 50/100 के, इंटू हमारा n आ जाएगा। अब बोलता है कि व्हेन एडेड टू 50, जब इसको हम 50 में ऐड करते हैं तो ये हमें वही नंबर प्रोवाइड करता है। यानी इस पूरी स्टेटमेंट का बेसिकली ये इक्वेशन आपके सामने बन के आती है। अब इसको हम कैसे करते हैं, तो 50/100 हमारा 1/2 के बराबर होगा, इंटू n हमारे पास आ जाएगा। ये पूरी स्टेटमेंट वैसे की वैसे ही रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो है ये यहाँ पे 2 जो 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 50 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 100 बन जाएगा और ये अब 2 जो है ये पूरी वैल्यू के नीचे आ जाएगा। पिछले स्टेप में ये सिर्फ n के नीचे था, लेकिन अगले स्टेप में जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो कि एक बेसिक मल्टीपल है और ऑलरेडी आपको ये पता होगा कि ये कैसे आया है, तो इस तरह से ये बन जाता है और n हमारे पास वैसे का वैसा ही रहता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि n+100 जो है वो इधर ही रहता है और 2n जो है वो इधर यहाँ पे हो जाता है। 2 जब इधर जाएगा तो 2n बन जाएगा। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है तो 2n में से जब जे n इधर जाएगा तो ये माइनस का n बन जाएगा और इक्वल टू में जे 100 का वैसा ही रहेगा। तो 2n में से जब n निकलेगा तो n सिंगल बचेगा और जे हमारा 100 के बराबर आ जाएगा और यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें वो नंबर ही निकालना था और नंबर हमने n को लेट करा हुआ था और ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के कि स्टेटमेंट में आपको क्या पूछा है, क्या उनमें जो मीनिंग दिए गए हैं, जो लेटर लिखे गए हैं उसका क्या मतलब है, उनको पढ़ के आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। जब आप इन क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके 5-10 सेकंड में बड़े आसानी से यहाँ पे निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने है और ये क्वेश्चन कहता है इफ x इज लेस देन बाय 25% देन y एक्सीड x बाय। यानी कि अगर x जो है वो y से अगर 25% कम है तो हमें बताना है कि y जो है वो x से कितना ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है। तो ये हमें यहाँ पे देखना है। अब क्या कहता है, तो कहता है कि x जो है वो y से यहाँ पे 25% कम है। यानी कि
बाई अगर आपके पास 100 है तो x जो है वो 25% कम है, यानी x जो है वो आपका 75 रहेगा। क्योंकि अगर हम 100 का 25% निकालें तो वो यहाँ पे 25 ही आता है, और जो 25 कम है तो x यहाँ पे 75 है। अब उसने पूछा है कि बाई जो है वो x से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो वो 25 ज़्यादा है। और नीचे हमारी क्या वैल्यू आएगी, तो नीचे हमारी 100 की वैल्यू ही आएगी, और जे बराबर आ जाएगा इंटू 100 के, तो 100 और 100 कट जाएगा, और जे हमारा आ जाएगा किसके बराबर, तो जे हमारा आ जाएगा 25% के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। किस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन की तरह है, और ये क्वेश्चन कहता है इफ एक्स अर्न्स 25% मोर देन वाई, व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न देन एक्स। यानी कि अगर x जो है वो y से 25% ज़्यादा है, तो हमें बताना है कि y जो है वो x से कितना कम है। यानी कि अगर x 25% ज़्यादा है, यानी कि y अगर हमारे पास 100 है, तो x अगर 25% ज़्यादा होता है तो x 125 आ जाएगा। अब हमें बताना है कि y जो है वो कितना यहाँ पे कम है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमने देखनी है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे y यहाँ पे कितना कम है x से, तो 25 कम है। तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, तो नीचे हमारी जो आ जाएगा वो 125 आ जाएगा, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू द एक्स देखना है कि वाई यहाँ पे हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, वैल्यू नीचे वही आती है। तो वाई यहाँ पे कितना एक्स से ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा इंटू हमारा 100 रहेगा। इसको हम जब काटेंगे जैसे 5 से कटेगा, और ये कटेगा 20 से, तो 20% जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, जो कि आपका आ जाता है पी वाई क्यू, और ये आपका ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था, जो कि जेकेएसएसबी ने करवाया था 2025 में, उसका पी वाई क्यू है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में कहता है 2 टाइम्स ए नंबर एडेड टू द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर गिव्स 3, व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर फॉर दिस नंबर। कि अगर कोई एक नंबर है वो 2 टाइम्स है, यानी 2n अगर कोई नंबर है, जब हम उसको ऐड करते हैं टू द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर से, यानी कि उसी ही नंबर के स्क्वायर से, तो वो नंबर हमें यहाँ पे 3 देता है, 3 की वैल्यू देता है। हमें बताना है कि पॉसिबल आंसर उस नंबर के लिए क्या हो सकता है, यानी कि n की वो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये हमारे पास, अगर हम यहाँ पे इसको n स्क्वायर प्लस 2n और साथ में 3 को इधर ले आए, इक्वल टू हमारे पास 0 बन जाए, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो n स्क्वायर प्लस ऐसे ही रहेगा, 3n में से हम माइनस n करेंगे, तो ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब इस स्टेप में हमने क्या करा, क्योंकि अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हो, तो जहाँ पे क्या कहता है कि हमें यहाँ पे दो नंबर बोल लेने होते हैं कि जो प्लस माइनस करके ये मिडल वाली वैल्यू दे, और मल्टीप्लाई करके इन फर्स्ट और थर्ड वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई का नंबर दे। यानी कि फर्स्ट और थर्ड नंबर वाली जो वैल्यू है वो बन रही है 3n का स्क्वायर, हमें ऐसी वैल्यू देखनी है, और यहाँ पे 2n हमारे पास मिडल वाली वैल्यू है, और हमें दो नंबर वैसे देखने हैं। तो जब हम 3n में से माइनस n को निकालते हैं तो 2n हमारे पास आ जाता है, मिडल वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे 3n का स्क्वायर आ रहा है, ये माइनस में आना चाहिए क्योंकि ये माइनस में है, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो n को जब हम कॉमन लेते हैं तो ये n प्लस 3 बचता है,
इधर में से जब हम -1 को कॉमन लेते हैं तो इधर भी हमारे पास n+3 बचेगा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसमें एक चीज़ और भी होती है कि जो वैल्यू इधर आई है वही वैल्यू इधर आनी चाहिए, तभी आपकी ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करती है। अब हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, एक n+3 वाली है और दूसरी हमारी वैल्यू जो है वो n-1 वाली है और ये बराबर है 0 के। जब ये दोनों वैल्यू 0 के साथ कंपैरिजन होगी तो n की जो दो पॉसिबल वैल्यू है वो एक -3 आएगी और एक पॉजिटिव में 1 आएगी और यही हमारा यहाँ पे आंसर बन के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ये हमारे यहाँ पे पूरे बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन को पूरा उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे बदल दिया है। तो इस तरह से के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं आपके एफए के एग्जाम में, ना सिर्फ आपके जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में, बल्कि एफए के एग्जाम या फिर जेकेपीएसआई के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चंस का पता होना चाहिए और ये आपका पीवाईक्यू है। नेक्स्ट पीवाईक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि आपका आज का क्वेश्चन नंबर जो है वो 6th रहने वाला है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ ए कार्स प्राइस इंक्रीज्ड बाय 15% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट इज द नेट परसेंट चेंज इन द प्राइस। यानी कि अगर कोई कार का प्राइस पहले 15% बढ़ता है, उसके बाद 10% कम हो जाता है, तो ओवरऑल जा उस प्राइस में क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे। बेसिक मेथड क्या कहता है, तो बेसिक मेथड कहता है कि अगर हम कार का प्राइस को 100 एज्यूम कर लें तो पहली सिचुएशन के मुताबिक कार का प्राइस 15% बढ़ रहा है, तो 100 का जब हम 15% निकालेंगे तो 15 ही निकल के आएगा, यानी कार का जो अब वैल्यू है वो 115 हो चुकी है। फिर सेकंड स्टेटमेंट के मुताबिक अब उस कार की वैल्यू जो है वो 10% कम हो रही है। जब हम 115 का 10% निकालते हैं तो ये हमारे पास 11.5 निकल के आता है। अब हम 115 में से जब 11.5 को निकालेंगे तो ये हमारे पास 103.5 निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमने देखना है कि पूरे नेट परसेंटेज चेंज पूरे प्राइस में कितने परसेंटेज का यहाँ पे चेंज देखने को मिला है। तो ओरिजिनल वैल्यू में आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 थी और दोनों सिचुएशन के बाद वैल्यू हमारी पास 103.5 आती है, यानी जो चेंज आता है वो 3.5% का आता है। और ये यहाँ पे क्या आता है कि 3.5% जो है वो इंक्रीज वैल्यू होती है और ये चारे ही ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, तो इस क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन बनती है और सही आंसर आपका ऐसे आता है। अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरा मेथड जो आपका रहता है रेशियो मेथड, उस मेथड से करने जाएं तो कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल और फिर न्यू रेशियो देखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी कहती है 15%, तो 15% को जब हम लिखते हैं तो ये हमारे पास 3/20 के बराबर आती है, यानी नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल रहती है। अब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो नीचे वाली वैल्यू में हम ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 23 आ जाएगी। ये आती है हमारी फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से। अब हमें देखना है सेकंड सिचुएशन हमारी क्या कहती है। अब हमारे पास वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है और 10% आपका 1/10 के बराबर होता है, यानी ओरिजिनल वैल्यू 10 है। अब हमें यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से माइनस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 के बराबर। अब हम इसको कर लेंगे पूरा मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास 200 आएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 207। तो जहाँ पे हमारे पास टोटल चेंज आ रहा है 7 का, नीचे हमारा 200 आ जाएगा, इंटू हम 100 करेंगे तो ये 2 बार कटेगा और 7/2 बराबर होता है 3.5 के, जो कि हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपको दोनों मेथड पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और ये क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है ए मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 75% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द अदर आइटम्स, बट परसेंटेज ऑफ इनकम दस ही सेव। यानी कि अगर किसी एक पर्सन की इनकम है
तो वो 35% उस इनकम को हाउस रेंट में खर्च कर देता है, और जो इनकम बचती है उसका 75% वो अदर आइटम्स में लगा देता है। तो हमें बताना है कि उसकी इनकम जो है वो कितनी यहाँ पे बचती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इनकम को लेट करते हैं, इनकम अगर हम 100 मान लेते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन के मुताबिक जो कहती है कि 35% इनकम जो है वो हाउस रेंट में खर्च करता है। तो जब हम 100 का 35% निकालेंगे तो वो 35 ही निकल के आएगा। तो जब हम 100 में से 35 को करेंगे तो 65% जो है वो हमारे पास रिमेनिंग इनकम बच जाएगी। अब वो कहता है, दूसरी सिचुएशन जो हमारी कहती है कि जो रिमेनिंग है उसका 75%, यानी 65 का 75% वो जो है वो खर्च कर देता है हाउस आइटम्स में। तो हम 65% का जब निकालते हैं 75%, तो ये 3/4 आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 119 5 आ जाएगा। नीचे आपका 4 आ जाएगा, इसको हम करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है, 4 8 जा 32 आएगा। और फिर हमारा आ जाएगा कितना, तो ये हमारा आ जाएगा 488.75। तो ये हमारे पास आ जाता है, यानी कि 48.75 को जब हम माइनस करेंगे किस में से, तो ये हमारा खर्च कर देता है वो किस में, 75% जो है वो 48.75 निकल के आया है। तो जब हम 65 में से 48.75 को निकालेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 16.25। तो उसने हमें यही पूछा है कि लास्ट में उसके पास कितनी इनकम यहाँ पे बचती है, तो ये इनकम उसके पास यहाँ पे बच जाती है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर रहने वाला है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर बाकी के क्वेश्चंस में भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट जो उसकी क्लास रहेगी हम उसमें इन डाउट्स क्वेश्चन को जरूर डिस्कशन यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो इस क्लास का हमारा 8th क्वेश्चन जो कि आपका अगेन PYQ है, और ये भी आपका यहाँ पे असिस्टेंट कंपाइलर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका ही ये यहाँ पे PYQ है। और ये कहता है द प्राइस ऑफ ए बकेट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 1240 टू 1426, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। कि कोई एक बकेट है उसका प्राइस पहले ओरिजिनल जो है वो 1240 है, और उसके बाद उसका प्राइस बढ़ जाता है तो फिर 1426 उसका प्राइस हो जाता है। तो हमें उसका बताना है कि परसेंटेज में बताना है कि प्राइस कितना बढ़ा। तो जब हम 1426 में से 1240 निकालेंगे तो ये हमारे पास 186 आएगा। अब हमें इसका परसेंटेज चेंज निकालना है, तो विद रिस्पेक्ट टू हमारा 1240 आएगा, और इसको हम जब करेंगे तो इंटू हमारा 100 आ जाएगा, जे जीरो से जे जीरो कटेगा। अब हमारे पास आ जाता है 1860/124, और जब हम इसको हम काटेंगे तो ये पूरा 15 से यहाँ पे कट जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जिस भी कैंडिडेट के ये आंसर की है उसने बिल्कुल सही मार्क करा है, उसको इसका पूरा नंबर मिला होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और ये आपकी इसी टाइप में ऐसा क्वेश्चन आता है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है आफ्टर 62.05 liters of petrol was poured into the tank, it was still 50% empty, what is the total capacity of the tank। कि अगर कोई एक टैंक जो है वो अगर यहाँ पे 6205 लीटर पेट्रोल भरने के बाद भी 15% खाली रहती है, तो हमें उसकी टोटल कैपेसिटी बतानी है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो 50% हमें दिया गया है, 50% बराबर होता है 3/20 के, 3/20 के बराबर होता है। तो इसको हम देख लेंगे कि 20 अगर उसकी टोटल कैपेसिटी है, तो 3 अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो 17 उसकी कैपेसिटी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिल हुई होगी। अब ये वैल्यू रेशियो में है, और ये वैल्यू हमें फ्रैक्शन में दी गई है, तो इससे हम इसको कंपेयर कर लेंगे, यानी जो 17 रेशियो जो है वो आपका 6:05 के बराबर होगा। जहाँ से अगर हम इसकी एक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं तो ये 73 या 51 होता है, फिर हमारा 11 आता है और 110 आता है, फिर 17 6 जा हमारा आता है किसके बराबर,
तो 76 का हमारा आता है यहाँ पे 102 के बराबर 8 यहाँ से निकलता है, 85 आता है और 17 जा 85 आता है। तो एक रेशियो की वैल्यू जो है वो 365 यहाँ पे निकल के आती है। लेकिन हमें टोटल कैपेसिटी बतानी है, यानी हमें 20 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो जब हम इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 7300 जहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर रहता है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। ये यहाँ पे इस टाइप में भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इस तरह से अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको यहाँ पे एग्जाम में इसका यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इस पूरी पीडीएफ को आप हमारे यहाँ पे विद सोल्यूशन जो है, विद सोल्यूशन भी और विदाउट सोल्यूशन भी हमारी वेबसाइट myekstudy.com पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए आप इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।